आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद अंतर्गत एक कॉलेज पर जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनेत यादव द्वारा प्रेस वार्ता की गई। राजनेत यादव ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले में घाघरा नदी की बाढ़ के कारण इस नदी के आसपास के बसे हुए गांवों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ के लोगों को चारों तरफ से संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जय किसान आंदोलन द्वारा 5 सदस्यीय जांच टीम, जिसमें राजनेत यादव प्रदेश अध्यक्ष, प्रिंस चौहान प्रदेश सचिव, श्याम देव यादव जिलाध्यक्ष मऊ, आशीष पटेल युवा जिलाध्यक्ष आजमगढ़, जय हिंद यादव मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ 16 मार्च से 3 अप्रैल तक जिले में गांव-गांव, घर-घर जाकर समस्याओं के संबंध में जांच करेंगे। 6 अप्रैल 25 को खरलिया डाला मोहल्ला गढ़वाल बांध के उत्तर हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने मैदान में जय किसान आंदोलन द्वारा एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को मंडल आयुक्त आजमगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। इस संबंध में जांच कमेटी द्वारा 16, 17, 18 मार्च तक 3 दिवसीय मऊ और बलिया किसानों के बीच घर घर जाकर इनकी समस्याओं की जाँच की गयी और प्रत्येक गाँव के किसानों का लिखित बयान दर्ज किया गया। इस दौरान प्रिंस चौहान, सौरभ यादव, ऋतिक यादव, चंद्रेश यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। कि घाघरा नदी से बाढ़ की कटान से गांव के गांव उजड़ जा रहे हैं। हमारे गांव से 500 मीटर तक नदी आ गई, जबकि उसको रहना चाहिए 4 किलोमीटर और उत्तर। बिहार का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार चाचा कौन सा जिला पड़ेगा? नदी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। अब बिहार का ये गाँव है, गाँव के बाद जो है कि नदी है, नदी के बाद जो है वहाँ बिहार का सिवान जिला स्टार्ट होता है बिहार का। तो परसोत्तम पट्टी किसान, मजबूत किसान को लोगों का गांव है, बहुत जुझारू साथी लोग यहाँ के हैं। तो आप लोगों से हमने पूछा कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है, तो यहाँ के सारे लोगों ने कहा भैया हमारी पहली समस्या है कि वो जो नदी है यहाँ से 3 किलोमीटर और उत्तर बहती थी, एक यहाँ पुल बना, पुल का निर्माण भी नहीं हुआ और उसके वजह से नदी वहाँ मिट्टी गाद कर गिर गई और पानी की धारा बदल गई। अब बदलने के बाद इधर कई गांव नदी में समाहित हो गए। हमारी हजारों एकड़ ज़मीन जो है कि नदी में समाहित हो गई। हम कितने लोग यहाँ पर भूमिहीन हो गए। तो यहाँ के लोगों का कहना है सबसे पहले गवर्नमेंट के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स यहाँ लगे और नदी की कटान को रोके और नदी को मुख्य धारा में ले जाए। यही ना आप लोग? और दूसरी समस्या आप लोगों ने बताया यहाँ कि हमारे यहाँ बिजली की और तरह तरह की समस्याएं आप लोगों ने अवगत कराया और अपना बयान दर्ज कराया। तो 6 अप्रैल को आजमगढ़ में खरलिया ढाला के बंधे पर एक किसान पंचायत की जाए। आप लोगों ने वादा भी किया कि हम सभी किसान समस्या कॉमन है और यहाँ पर आप लोगों से इसलिए हम पूछने आए कि उसकी कटान हो रही तो उसको कैसे रोका जाए। आप लोगों ने अपना अपना विचार दिया। यहाँ काफ़ी देर से हमारी पंचायत चल रही है, चौपाल चल रही है। आज है 17 मार्च 2025। स्थान है परसोत्तम पट्टी, टीएस बंधा के बाद ये जो है कि घाघरा नदी के और टीएस बंधा के बीच में गांव पड़ता है परसोत्तम पट्टी। किसानों का बड़ा गांव है। तो आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और आप लोगों ने वादा किया कि जब भी जय किसान आंदोलन का जहाँ भी कोई कार्यक्रम होगा, लड़ना होगा हमें अपने हक के लिए, तो हम अपने तन मन धन से वहाँ जाएंगे। हमें पैसे की ना तो किसी संसाधन, हम अपने संसाधन से वहाँ जाएंगे। क्यों सब तैयार है ना? हाँ, तैयार। बोलिए तैयार है। बिल्कुल। तो एक मैं संकल्प दिला रहा हूँ, हाथ उठा के आप लोग बोलिए मेरे साथ। हम सभी किसान ये संकल्प लेते हैं कि अपनी जमीन, अपनी फसल। मैं राजनेत यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। सर, आप मऊ और बलिया के दौरे पर गए थे किसानों के समस्याओं के बारे में पता लगाने के लिए, तो आपको क्या पता लगा? देखिए, जय किसान आंदोलन द्वारा एक किसानों की समस्याओं को लेकर एक जांच टीम का गठन किया गया है। इस जांच टीम में मैं प्रदेश अध्यक्ष खुद हूँ। देखिए, प्रिंस चौहान भी बैठे हैं, ये प्रदेश सचिव है, ये जांच कमेटी में है। और मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष श्यामदेव यादव जी हैं और मंडल अध्यक्ष हमारे जो देवारा क्षेत्र के घाघरा नदी के किनारे के क्षेत्रीय जो मंडल अध्यक्ष हैं हमारे जय हिंद यादव और मिस्त्री जी हैं।
और आशीष पटेल जो जिला युवा अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के, इस तरह से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। तो हम 5 लोगों को 5 जगह भेजते हैं कि लोग आ जा करके लोगों की समस्याओं को लिखित करवाइए कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और उनके साथ वकील भी हम लगा देते हैं कि जा करके बाकायदा उनका बयान दर्ज हो, वैधानिक बयान दर्ज हो, ताकि हम इस समस्याओं को रख सकें। मैं खुद जो है कि इसकी लीड कर रहा हूँ, तो हम लोग जो है कि अपनी जांच टीम के साथ 3 दिन के लिए हम मऊ बलिया गए थे खुद। वहाँ हमने घाघरा नदी के किनारे के किसानों से जाकर के घर घर गांव-गांव में चौपाल लगाकर लगभग 10-12 जगह हमारी जो है कि किसान चौपाल लगाई गई, गांव-गांव में घर घर से लोगों को बुलाया गया और लोगों के बयान को दर्ज किया गया। और वहाँ की समस्याओं के संबंध में बहुत सारे लोगों का कहना है कि घाघरा नदी की बाढ़ से ज़्यादातर किसानों की ज़मीनें कटान में आकर के गांव के गांव, घर के घर, जितनी भी हजारों एकड़ ज़मीनें नदी में विलीन हो गई। उसके संबंध में वहाँ के लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया है, जो बहुत ही गंभीर संकट है। और फिर मऊ में भी बहुत सारा संकट हम लोगों ने बयान उनका दर्ज किया। इस संबंध में उनकी खेती की समस्याएं हैं, गन्ना की समस्याएं हैं, मिल में उनकी पर्चियां नहीं दी जा रही है, गन्ना उनका खेतों में सड़ रहा है, उनका छिल करके इंतज़ार कर रहे हैं। सारी समस्याओं के संबंध में वहाँ के लोगों ने बताया और सारे किसानों की हम लोगों ने समस्याओं को, हमारे साथ वकील भी रहते हैं, वकील बयान भी दर्ज करते हैं, वैधानिक तौर पे बयान दर्ज होता है। तो सारी समस्याओं को लेकर के हम किसानों की समस्याओं को, गन्ना किसानों की समस्याओं को, बाढ़ समस्याओं को, हमारी जो फसलें नहीं बच पा रही उसकी समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्याओं को लेकर के, इन समस्याओं के लेकर के हम लोग गांव-गांव लोगों की समस्याओं को कलेक्ट कर रहे हैं। और 6 अप्रैल को साथियों 6 अप्रैल को खरैलिया ढाला आजमगढ़ में घाघरा नदी है, घाघरा नदी के बाद एक महुला गढ़वाल बांध बना हुआ है। महुला गढ़वाल बांध पे खरैलिया ढाला रौनापार थाना अंतर्गत, सगड़ी तहसील थाना रौनापार अंतर्गत, वहाँ पर एक खरैलिया ढाला नाम का स्थान है। उसी के बगल में ही एक हनुमानगढ़ी मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उसी के सामने एक मैदान है और उसी मैदान में रामलीला मैदान होता है, बहुत बड़ा मैदान बने के है। वहाँ पर हमारे किसानों की महापंचायत जय किसान आंदोलन द्वारा रखी गई है, जिसमें हमारे ज़िले के किसान, उसमें प्रभावित किसान उसमें बुलाया गया है उसमें। और उस पंचायत में बहस होगी, आपस में चर्चा होगी, चर्चा के बाद प्रस्ताव पास होगा। उस प्रस्ताव को हम 6 अप्रैल के बाद आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त को पत्रक देंगे और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, उनको संबोधित ज्ञापन होगा। हमें पूरी विश्वास है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं को कलेक्ट करके सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे और हमें ये पूरा विश्वास है कि इसको सरकार संवेदनशीलता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। जिस दिन हमारी समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया साथियों, आजमगढ़ मंडल भारत के नक्शे में एक विकसित मंडल के रूप में उभर के सामने आएगा। और इसके साथ ही साथ हम पूर्वांचल के जितने भी किसान साथी हैं उनको भी, जो वो भी प्रभावित है, उनकी बात भी उसमें आ जाएगी। तो आजमगढ़ मंडल के साथ ही साथ हमारा पूर्वांचल जो है समृद्ध होगा। इसी सब पर्पज़ को लेकर के हम लोग एकदम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी महापंचायत कर रहे हैं।